हेलो स्टूडेंट, आप सभी को राधे राधे। चलते हैं आते हैं बात करते हैं टाइप ऑफ एरे की। तो एरे हमारा, आपने इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था कि एरे क्या है और इसमें कुछ चर्चाएं भी हो गई थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं टाइप ऑफ एरे की। तो एरे जो है हमारा, वैसे यदि कहा जाए हाई स्कूल के सिलेबस में एरे जो है सिर्फ दो ही प्रकार के हैं, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। और पर यदि कहा जाए तो यहां पर कितने हैं, 3 टाइप के हैं। और इसमें क्या है, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा होगा कि एरे कितने प्रकार के हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें जो है एक सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। कितने का? एक सबस्क्रिप्ट का। एक सबस्क्रिप्ट का। यहां पर 2 सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ठीक है? इसमें जो है एक में कॉलम और एक में रो होता है। इसमें कॉलम होता है और इसमें रो होता है। ठीक है ना? यहां पर 2 से अधिक आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने भी सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बनाते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम बना रहे हैं किसका? 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है ना? अब इसका प्रोग्राम बना रहे हैं हम। ठीक, सबसे पहले हेडर फाइल को यूज करेंगे। हैज इंक्लूड stdio.h has include conio.h। इसके बाद हमने यूज किया मेन फंक्शन, चाहे वाइड मेन फंक्शन लिख दो, क्योंकि वाइड मेन फंक्शन इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि हम प्रोग्राम इस समय हम सी पे नहीं, हम C++ पे बना रहे हैं। ठीक है ना? ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, ओपन ब्रैकेट्स। फिर अगला देखो, अब यहां से शुरुआत हो रहा है मेन प्रोग्राम का अलग एक स्टेप। हम प्रोग्राम बना रहे हैं 1 डायमेंशनल एरे का। ठीक है ना? और प्रोग्राम है किस चीज का? प्रोग्राम है किस चीज का? एरे का प्रोग्राम है, 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है। ये बता रहा है एरे इंडेक्सिंग शॉर्ट विथ 0 टिल मैक्सिमाइज 1 -1। ठीक है? क्लियर? तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें प्रोग्राम चलाने के लिए हम पहले सबसे पहले आता है मेन फंक्शन के बाद डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है, हमने इसमें लिया डाटा टाइप इंटीजर। इंटीजर हमने डाटा टाइप लिया हुआ है, यहां पर आई ले लिया वेरिएबल, और दूसरा हम एक एरे ले रहे हैं, एरे। और वैल्यू हम इसमें एलिमेंट कितने दे रहे हैं, हम 10। कितनी वैल्यू दे रहे हैं? 10 की वैल्यू दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हम नहीं है, आर है बोला, इसमें जो भी लिखेंगे हम टोटल स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है? ये आर है। प्रिंट एफ, इसमें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का लिखेंगे हम
डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखेंगे, ठीक है ना। सर इंटर द कुछ भी लिख सकते हो, नोज इनसाइड एंड एरे। ए वाई होता है ना एरे में, इन्वर्टेड कामा क्लोज और सेमीकोलन, ठीक है। हम इस प्रिंटफ के अंदर कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब वैल्यू में हम इसके जो बनाना नंबर एक ही एरे में हम ले रहे हैं, एक ही एलिमेंट में हम 10 बार हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। तो यहां पर देखो, अब 10 वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप चला देंगे। भाई हम फॉर लूप क्या होता है आपको पता होगा। फॉर लूप क्या है, मतलब ये इसमें जो दी हुई कंडीशन होती है उसको बार बार क्या करता है, दोहराता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे लिए सब क्या आसान है, फॉर लूप। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चला देंगे। फॉर, अब इसके अंदर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अब हम आई की वैल्यू लेंगे, आई की वैल्यू लेंगे। अब कहां से ले रहे हैं, 0 से ले रहे हैं, कहां से, 0 से ले रहे हैं, ठीक है। अब 0 से ले रहे हैं, कहां तक जाएगी। अब देखो ये बताओ, हम यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, आई की वैल्यू हमने 0 दे दिया है, तो हमारे कितनी एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल तो होंगे 10, तो संख्या कहां तक जाएगी, 9 तक जाएगी, n-1, क्लियर, ठीक। तो i इज लेस देन इक्वल 9 सेमीकोलन। फिर यहाँ पर हो गया कंडीशन हो गई, लूपिंग कंडीशन हो गई, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब आता है बात किसकी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो ये क्या हो जाता है, i प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं ओपन ब्रैकेट्स। अब ये लूप हम किस लिए चला रहे हैं, इनपुट के लिए। तो इनपुट के लिए चला रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ फंक्शन परसेंटेज, यहाँ पे क्या लिया डाटा टाइप, इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज डी, इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा। अब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 10, या सॉरी, क्योंकि हम 10 तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम आई की लूप चला रहे हैं ना, यहाँ पे 10 नहीं दिखाकर हम आई की वैल्यू दे देंगे, आई दे देंगे यहाँ पर किस, ठीक है ना। क्यों दे देंगे, क्योंकि हम 10 बार चला रहे हैं ना ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे लूप चला दिया 0 से 9 तक, तो हमें वहां पे नंबर ये एरिया का साइज डालने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे हम किसको डालेंगे, वेरिएबल डाल देंगे जिसके अंदर लूप चला रहे हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो अब क्या करेंगे, ओपन हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम एक आउटपुट कोटेशन दे रहे हैं, क्योंकि आउटपुट के लिए चाहिए ना। तो हम किस में दिखाएंगे, अभी हम इनपुट पे ही दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, इनपुट पे ही दिखाएंगे। क्या, प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंट प्रिंटफ, अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख देंगे हम द entered values, the entered values inside on, क्या है, inside on
एंड एरे आर, क्या एरे आर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, क्लोज कर देंगे क्योंकि अब इसका फॉर लूप यहां से क्लोज हो गया है। कंपाइलर जान जाएगा अब इसका स्टेटमेंट यहां इनपुट हो गया है, ये मुझे साथ में इसका कोटेशन देना है, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद यहां पे लिख दीजिए क्या, अब चलाएंगे हम आउटपुट के लिए, फिर चलाएंगे फॉर लूप। इसके बाद ये जो है आगे चलेगा फॉर लूप, फिर चलेगा यहां पर फॉर, अब देखो फिर आई ही चलेगा, क्या चलेगा, आई इक्वल 0 सेमी कॉलम, आई इज लेस देन इक्वल कितना 9 सेमी कॉलम आई प्लस प्लस, फिर ओपन किया। अब यहां पे क्या करना है, आउटपुट देना है, क्या करना है, आउटपुट देना है। तो आउटपुट के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का ही करते हैं, आपको पता है, ठीक है, कर दो प्रिंटफ आ रही है, ठीक है, प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कामा परसेंटेज डी इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे और हम किसको कर देंगे, एरे को, एरे कोष्टक में आई, मतलब क्योंकि साइज दे देंगे उसकी, क्योंकि साइज ऑटोमेटिक लूप चल रहा है 0 से 9 तक चल रहा है, कोष्टक बंद सेमी कॉलम क्लोज, ये फॉर लूप बंद हो गया, ध्यान देना, हाँ ये बंद हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे हम, गेट सीएच फंक्शन का, किसका, गेट सीएच फंक्शन का यूज करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब गेट सीएच यूज हमने किस लिए किया, जो हमने इनपुट किया है उसका आउटपुट देखने के लिए, मतलब आउटपुट विंडो को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेट सीएच फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की। 2 डायमेंशनल एरे है क्या, जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, 2 सबस्क्रिप्ट का, ठीक है ना, जिसमें एक में क्या होता है, रो होता है, एक में कॉलम होता है, ठीक है ना। देखो इधर इसका सिंटैक्स देख लो, 2 डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स कैसे बनता है इसका, इसका सिंटैक्स बनता है डेटा टाइप, चलो शार्ट सबको लिख देना, वैसे डेटा टाइप, फिर एरे नेम, और साइज 1 और साइज 2 सेमीकोलन, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डेटा टाइप हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज इंटीजर ले लिया हमने इंट, एरे नेम हमने ले लिया ए, और साइज में हमने यहां पर दे दिया 3 और इसमें दे दिया 2, मतलब ये 3 कॉलम हो गया, 2 रो हो गए, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा मैट्रिक्स, देखो इधर भाई ए क्या है, कॉलम है, तो कॉलम क्या होता है, ये होता है, और रो ये हो गया, ठीक है, क्लियर। देखो इसमें यहां पर क्या होगा, अब देखो ना इसमें कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा कैसे जाएगा, ए पहले वाले में क्या होगा 0 0, और ये क्या हो जाएगा ए 1 0, रो 0 है ना, रो 0 चलेगी अभी, ठीक है ना, ए 2 और 0, क्योंकि रो हमारी यहां पर क्या है 0 है, और इसके बाद हम कॉलम की बात, इसकी रो की बात करेंगे तो रो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा 0
0 हो जाएगा ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी ए, अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कॉलम है ना, ये हमारा क्या है, रो है। अब रो चलेगा ना, यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर रो 0 और यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो यहां पे क्या होता है, अब देखो इसमें ये क्या क्या हमारा, अब इसकी बात करेंगे हम, पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब एक कॉलम में हम, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी 0 0, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे 0 1, ठीक है। इसी प्रकार जब यहां आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका कॉलम बढ़ गया ना, कॉलम बदल गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि 0 वाले रो में है ना अभी ये। और कॉलम फिर से देखो इसमें आ जाओगे तो कॉलम तीसरी कॉलम है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि एरे में इंडेक्स शुरू होता है 0 से, एरे में इंडेक्स शुरू होता है 0 से, यहाँ पर क्या हो जाता है, सूत्र क्या बनता है, n-1 का सूत्र बनता है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट में हम क्या करते हैं, n-1 पे चलते हैं, तो n-1 पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 है तो 3 में एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बचेगा ना, 3 - 1 = 2 बचा कॉलम में, रो क्या है 0 है। अब यहां आ गए हम, यहां पर कितना है ये रो यहां पर आ जाएगा 1 और कॉलम है 0, कहां पे, ये वाले पे। जब इस पे आ जाएंगे हम तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी बातें कर रहे हैं, ये वाली चीज की, इसकी बात, ये क्या हो जाएगा 0, सॉरी कॉलम भी 1 हो गया और रो भी 1 हो गई। और यहां पे जब बात करेंगे ये वाले में तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1। मैट्रिक्स कैसे बनेगी इसे देखना, समुच्चय, ये सेट थ्योरी आप लोग इंटर में पढ़ोगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें जब पहले में आता है a 0 0, दूसरा हो जाता है a 1 और 0, और तीसरा हो जाता है a 2 0, ठीक है ना। अब यहां बात करोगे तो a 0 1 और यहां पर हो जाएगा a 1 1 और a सॉरी 2 और 1, ये आपको क्या है एक समुच्चय बन जाता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार चलता है, ठीक है ना। तो पर आप लोग देखोगे आपका ये बनेगा और ये बनेगा, बाकी इससे मतलब नहीं है हमारा, इसी से हमारा कुछ डिफाइन हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको देखने के लिए आवश्यकता नहीं है, खाली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। आप नोट कर लो, इसको नोट करना है। इसके बाद हम बताते हैं आपको 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैज इंक्लूड stdio.h, ये दूसरा हो जाएगा हैज इंक्लूड conio.h, वाइड मेन फंक्शन, सॉरी यहां पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, गलती से लग गया, ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है ना। अब क्या है, आता क्या है, डाटा टाइप आता है, तो डाटा टाइप क्या हमने ले लिया, इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर लिया है, इंटीजर हमने क्या लिया हुआ है, हमने ले लिया क्योंकि a और b,
फिर एक बार और ले रहे हैं हम, यहां पर भी दिखा सकते हैं उसको, हम अलग से ले रहे हैं, ठीक है। इंटीजर हमने टोटल करने के लिए ले लिया, एक एरे ले लिया, ठीक है ना। क्या ले लिए? एरे 3/2 का, ठीक है ना। अब हम कोटेशन लिख दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? कोटेशन printf फंक्शन। आप देखो क्या लिखोगे? 2 डायमेंशनल, देखो हम कैपिटल भी यूज कर रहे हैं इसमें, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। 2 डायमेंशनल, ठीक है, एरे, ठीक है। कंट्रेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कामा, ठीक है ना। फिर अगला लगाएंगे हम प्रिंटफ फंक्शन, एक और लिख दे रहे हैं, मैसेज डाले दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं हम? न्यू लाइन से। अब स्लैश एन का मतलब क्या है? न्यू लाइन, ठीक है। स्लैश टी का मतलब क्या है? स्पेस, ठीक है ना। ऐसे ध्यान देना, ये लिख दे रहा है, यहां पे दे रहे हैं हम, मैसेज दे रहे हैं इंटर द क्या वैल्यू ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, सेमीकोलन, ठीक है ना। अब देखो यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू, सॉरी यहां पे हमने आई लिया ही नहीं है, ए लिया है ना। हैबिट में है हमारे आई बार बार, चलो हमने यहाँ पे वेरिएबल ए लिया हुआ है, तो ए इक्वल टू हमने क्या दे दिया है? 0, ठीक है, सेमीकोलन ए। अब क्या कंडीशन दे देंगे भाई, हमने 0 शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 3 है, ये क्या है? ये हमारे लिए क्या है? कॉलम, तो कॉलम कितनी बार जाएगा? 3 है, तो 3 में क्या हो जाएगा? n-1, मतलब 3 - 1 मतलब 2 बार, इज लेस देन इक्वल टू सेमीकोलन, और फिर क्या हो जाएगा? a प्लस प्लस, ठीक है। फिर ओपन किया, ओपन किया, फिर यहां पर फिर हम क्या करेंगे? अभी आपने देखा ये कॉलम तो चल गया, कॉलम को हमने चला दिया, अब हमें क्या चाहिए? रो को भी तो चाहिए, तभी तुम्हारी मैट्रिक्स बनेगी। तो रो के लिए हम क्या करेंगे? फिर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर क्या चलेगा? b इक्वल टू 0, अब b इक्वल टू 0 हो गया, तो b इज लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा? अब 2 है, तो 2 मतलब 2 - 1 मतलब 1, सेमीकोलन, और b प्लस प्लस, ये हमारा रो हो गया। समझ में आ रहा है? चलो, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। जहां पे समझ में आए आप पूछ सकते हैं। और अगला इसके बाद क्या करते हैं हम? ये तो हमारा दोनों के लिए, रो के लिए और कॉलम के लिए, कॉलम के लिए और रो के लिए हमारा दोनों लूप लग गए। अब हमें क्या करना है? इनपुट करना है भाई। हम किस पे हम इनपुट कराना चाहते हैं, कहां हम रो और कॉलम चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। उसके लिए किसका यूज करेंगे? स्कैनफ फंक्शन का। इनपुट फंक्शन क्या है? स्कैनफ फंक्शन है। परसेंटेज क्या वेरिएबल है हमारा? डी है ना, वो इंटीजर टाइप का है ना, है? तो क्या लिखेंगे हम? परसेंटेज डी, क्योंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है ना, दोनों देख लो इंटीजर लिए हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा? हम कहा दिखा रहे हैं? रे टी में दिखा रहे हैं ना, तो किसका इनपुट करा रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। किसका यूज करेंगे? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। चलो ठीक है। टी और कॉलम कितना है? ए है, और रो कितना है?
बी, कोष्टक बंद सेमीकोलन। ठीक, अब देखो ये फॉर लूप बंद हो जाएगा, कौन सा, ये वाला बंद हुआ। अब हमें अब ये ओपन है ना, तो इसको भी बंद करना पड़ेगा। अभी हमारे ये पढ़ेगा कंपाइलर की यहां तक है, ये हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसका, प्रिंटफ फंक्शन। भाई जो इनपुट हुआ है, इनपुट होने के बाद प्रिंटफ होना चाहिए, बताओ आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंटफ परसेंटेज डी, आप यहां मैसेज भी चाहे तो मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है, या सीधा मैसेज लिख दो। यहां पे दिखा के स्लैश एन करके द एरे इज परसेंटेज डी, ओ सॉरी इन्वर्ट का क्लोज और सेमीकोलन, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से लूप हम चालू कर देंगे, किसका, आउटपुट के लिए। अभी तो इनपुट के लिए हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां पे फिर करेंगे हम, ठीक है, यहां पे चलाएंगे फॉर देखो a इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, a इज लेस देन इक्वल, क्या हो जाएगा, 2 सेमीकोलन a प्लस प्लस कोष्टक बंद, ठीक है ना। फिर ओपन, रो के लिए चालू कर दें, फॉर b इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, b इज लेस देन इक्वल 1 सेमीकोलन और b प्लस प्लस b है, ठीक है ना। मेरा भी जो है अक्षर 6 जैसे लगता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो b है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे इसको भी और प्रिंटफ चला देंगे। प्रिंटफ किस लिए है, आउटपुट के लिए है। ये किस लिए है, आउटपुट के लिए। ये प्रिंटफ किस लिए था, आउटपुट के लिए, मैसेज देने के लिए, जो आउटपुट के ऊपर जो हम कोटेशन लिखना चाहते हैं उसके लिए। जब आप इनपुट हो जाएगा, इनपुट होने के बाद ये आपको मैसेज आ जाएगा, द एरे इज, इतना आ जाएगा। इसके बाद जो है ये आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। परसेंटेज, अब यहाँ पे देखो इसमें परसेंटेज डी इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एड्रेस आप ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। आप यूज करना कर सकते हो, पर यहां पर यूज करना कोई कंपलसरी है ही नहीं है। आप जो है आप क्या करोगे, सीधा हमने क्या लिया है, वेरिएबल टी लिया है ना, टी है इनपुट कराया हमने, तो टी कोष्टक में कॉलम और रो, मतलब ए और बी कामा सेमीकोलन क्लोज, ये भी क्लोज कर दो और गेट सीएस लगा दो, फंक्शन और क्लोज। आप लोग समझ में आया। चालू कर दियो। देखो अब रही बात मल्टी डायमेंशनल एरे की, यदि आप लोगों को यदि आवश्यकता हो तो मैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बता सकता हूं मैं, बाकी उसके प्रोग्राम नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि उसमें क्या है, आपके हाई स्कूल के सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल एरे है नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लो, मैं इसके बाद बताता हूं आपको।